बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हमारे इल्म में ये बातें होना बहुत ज़रूरी हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दज्जाल का फितना किस कदर गज़बनाक होगा और दज्जाल किस कदर ताकतवर होगा और उसकी जन्नत और जहन्नम का क्या राज होगा जो वो अपने साथ लेकर आएगा और उसके फितने से मुसलमान किस तरह से बच सकेंगे। ये सारी बातें अहादीस की रोशनी में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि दज्जाल कौन है और कब ज़ाहिर होगा और इस वक्त वो कहाँ पे है। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो भी जाकर देख लें। ये ऐसी बातें हैं कि हर मुसलमान के इल्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दज्जाल का फितना वो फितना है जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया और रसूलों ने डराया है और ये फितना सबसे बड़ा फितना होगा। तो इसके बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम दज्जाल की पहचान किस तरह से कर सकेंगे और उसकी झूठी जन्नत और जहन्नम से किस तरह से महफूज रह सकेंगे। ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों से शेयर किया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दज्जाल का फितना। दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम दोनों होंगी। हकीकत में इसकी जहन्नम जन्नत होगी और जन्नत जहन्नम होगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बातें ना बताऊं जो इससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई हों। वो ये है कि दज्जाल काना होगा और वो अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें लेकर आएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा दरअसल वो जहन्नम होगी और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो जन्नत होगी। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इरशाद फरमाया, इसके साथ पानी और आग होगी। दर हकीकत इसकी आग ठंडा पानी होगा और इसका पानी आग होगी। खबरदार अपने आप को हलाक न कर लेना। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। दज्जाल के पास पानी होगा जो दर हकीकत आग होगी और आग होगी जो दर हकीकत शीरी पानी होगा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब निकलेगा तो इसके पास पानी और आग होंगे। जिसे लोग पानी समझेंगे वो दर हकीकत जलाने वाली आग होगी और जिसे लोग आग समझेंगे दर हकीकत वो ठंडा शीरी पानी होगा। लिहाजा तुम में से जो कोई वो मौका पाए तो इसे चाहिए कि वो आग में कूद पड़े, क्योंकि वो मीठा और पकीज़ा पानी होगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी, ज़मीन से घास और अनाज वगैरह उगेगा, जानवर पहले से ज़्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह कहते हैं, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में इसका घूमना किस तेज़ी से होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बारिश की तरह जिसे हवा पीछे से धकेलती है। वो एक कौम के पास आएगा और इन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा। वो ईमान ले आएंगे और इसकी बात मान लेंगे। चुनाचा वो आसमान को हुक्म देगा और वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा और वो नबातात उगाएगी। शाम के वक़्त लोगों के जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनकी कुहानें पहले से बड़ी होंगी, थन कुशादा होंगे और पसलियां खूब भरी हुई होंगी, यानी पहले से जानवर मोटे ताज़े नजर आएंगे। ये इस कौम के लिए ईमान लाने का सिला होगा। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो इसकी दावत का इनकार कर देंगे। चुनाचा दज्जाल वहां से चला जाएगा और इन पर कहत साली मुसल्लत हो जाएगी। इनके मालों में से कुछ भी उनके पास ना रहेगा। दज्जाल वीरान जगह की तरफ चला जाएगा और जमीन को हुक्म देगा अपने खजाने उगल दे, तो जमीन अपने खजाने इस तरह निकाल कर जमा कर देगी जिस तरह शहद की मक्खियां बड़ी मक्खियों के गिर्द हजूम करती हैं। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। ज़हूर दज्जाल के बाद किसी का ईमान लाना कबूल नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें ज़ाहिर होने के बाद किसी ऐसे शख्स को ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया या हालत ईमान में कोई नेक काम नहीं किया। पहला, सूरज का मगरब से तलू होना। दूसरा, दज्जाल का ज़ाहिर होना।
तीसरा, दाबतुल अर्ज का निकलना। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। फितना दज्जाल की शिद्दत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक फितना दज्जाल से बड़ा फितना और कोई नहीं होगा। हजरत हशाम बिन आमर रज़ी अल्लाह कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आदम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की मखलूक में से फितना दज्जाल से बड़ा और कोई फितना नहीं होगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। यहाँ हमको एक अहम बात बताई गई है, अल्लाह ताला बंदों की आजमाइश के लिए दज्जाल को बाज कामों की कुदरत देंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश के लिए शैतान को वसवसा डालने का इख्तियार दिया है, लिहाजा दज्जाल के इन कामों से किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इसके पास वाकई खुदाई इख्तियारात होंगे। अगर ऐसा होता तो वो अपनी कानी आँख ही दुरुस्त कर लेता या दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ लफ्ज काफर ही मिटा लेता। फितना दज्जाल के खौफ से हजरत आयशा रजी अल्लाह रोने लगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह कहती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल याद आ गया है, इस वजह से रो रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला तो तुम सब की तरफ से मैं इसके लिए काफी हूँ, लेकिन अगर वो मेरे बाद निकला तो याद रखना तुम्हारा रब काना नहीं है। इसे अहमद ने रवायत किया है। दज्जाल का जमाना पाने वाले लोगों को दज्जाल का आमना सामना करने से गुरेज करने का हुक्म है। हजरत इमरान बिन हसीन रजी अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल की खबर सुने वो इसके सामने आने से गुरेज करे। अल्लाह की कसम, जब कोई आदमी इसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमन है। जो शुबे की चीजें वो देख कर भेजा गया है, उन्हें देख कर वो इसकी पैरवी करने लगेगा। इसे अबी दाऊद ने रवायत किया है। फितना दज्जाल से डर कर मुसलमान पहाड़ों में जा छुपेंगे। हजरत उम्मे शरीक रजी अल्लाह से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोग दज्जाल के डर से भागकर पहाड़ों में चले जाएंगे। हजरत उम्मे शरीक रजी अल्लाह ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रोज अरब मुसलमान कहाँ होंगे? क्या वो मुकाबला नहीं करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह इस रोज तादाद में कम होंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। फितना दज्जाल इस कदर आलमगीर होगा कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा दुनिया का कोई मुल्क और शहर इसके फितने से महफूज नहीं रह सकेगा। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सिवाय मक्का और मदीना के। फरिश्ते मक्का और मदीना के रास्तों पर सफ बांधे खड़े होंगे और इन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल मदीना मुनव्वरा की संगलाख जमीन तक पहुंचेगा तो 3 बार जल्जला आएगा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद तमाम काफर और मुनाफिक डर कर दज्जाल के पास चले जाएंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने जो दज्जाल की निशानियां जानी हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, दज्जाल आंख से काना होगा। नंबर 2, दज्जाल के माथे पर काफर लिखा होगा या फिर काफ फा रा ये लिखा होगा, मतलब के काफिर। तीसरी, उसके पास जन्नत और जहन्नम होगी, हकीकत में वो सब झूठ होगा। उसकी जो जन्नत होगी वो जहन्नम और जो जहन्नम होगी वो जन्नत होगी, क्योंकि इसकी पिछली वीडियो में हमने यह जाना था कि दज्जाल मक्कार और झूठा होगा और मुसलमान ये समझ बैठेंगे कि वो मोमन है जो इस तरह की चीजें हमें दे रहा है। मतलब कि अगर वो कहेगा कि बारिश नाजल हो जाए तो बारिश बरसेगी, और अगर वो जमीन को हुक्म देगा कि खजाने लुटा दे तो वो खजाने लुटा देगी। अल्लाह ताला ने इसी तरह की ताकतें उसे दे रखी होंगी, जिनको देखकर कमजोर ईमान वाले उसकी पैरवी करना शुरू कर देंगे, और यह क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। हालांकि यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि अगर उसका इख्तियार हर चीज पर होगा तो वह अपने माथे पे लिखा हुआ काफिर क्यों ना मिटा सकेगा, और क्यों अपनी कानी आंख को ठीक नहीं कर सकेगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने जो निशानियां बताई हैं वो यही हैं कि वो एक आंख से काना होगा और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। अल्लाह ताला हमें इस बड़े फितने से महफूज फरमाए। इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में ये जानेंगे कि उसके फितने की मुद्दत कब तक होगी और उसके फितने से किस तरह से महफूज रह सकेंगे, और वो कौन लोग होंगे जो इसके फितने में आ जाएंगे और उस पर ईमान ले आएंगे।
اور اس کا اپنا معبود اور خالق مان بیٹھیں گے۔ اور فتنہ دجال سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سی دعائیں بتلائی ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں میں ایک اور بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم یا قاری نہیں ہوں۔ میرا کام صرف آپ لوگوں تک وہ علم پہنچانا ہے جو کہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو اگر کوئی بھائی دلیل چاہتا ہے تو میں اسے کتاب اور مصنف کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ خود گھر بیٹھے تحقیق کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایسی ویڈیوز اپنے دوستوں تک شیئر کرنی چاہیے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ یہ ایسی معلومات ہیں کہ ہر مسلمان کے کان میں ان معلومات کا جانا بہت ضروری ہے، اور اس علم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ہر مسلمان تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔